दुखों की प्राप्ति में होने पर जिसके मन उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में समर्था जिस पर राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुझे शिथिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र अनुस्नेह तत्प्राप शुभ शुभम न अभिर्धंति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित तो शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता और न द्वेष करता, उसकी बुद्धि शिथिर है। यदा सहारते च एवं अंगुन कुर्वशः इंद्राणी इंद्रिय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है, उसकी बुद्धि शिथिर हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रपस्य है सोपस्य है परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्मित हो जाते हैं, परंतु रहने वाली आसक्ति निर्मित नहीं होती। इस सतप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात करके निर्मित हो जाती है। यतन्तयपि योगिन यतन्तयपि कौन्ते पुरुषः विवशतः इंद्राणी परमार्थेनि हरन्ति परसंभन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण परम धन स्वभाव इंद्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी को बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणी संयम युक्ता सित मत पर, वैसे ही इससे इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ भगवान कहते हैं मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि शिथिर हो जाती है। धैर्या तो विषाण पुरुष तेष उपजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति में कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह समोहात् समृति विभ्रम समृति भ्रंशात् बुद्धिनाश है बुद्धिनाशत प्रणशति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो, मूढ़ भाव से समृति भ्रमित हो जाती है। समृति भ्रम होने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विवक्त विषाद इंद्रिय चरण आत्म से धात्मा प्रसाद अधिगछति। अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला पुरुष अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्वदुखानाम हानि सोपजायते प्रसन्न चेत से ही आसु बुद्धि पर्यतिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने से यह संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भायत शांत अशांत कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निस्सात्मक बुद्धि नहीं होती और आयुक्त मनुष्य की अंतकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को
शांति कैसे मिलेगी? शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इंद्रियाणाम हे चरताम यत मन अनुविधते तत् सह हरते परागम वायु नाम भासी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली वायु को, जल नाव को वायु हर लेती है, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, एक ही इंद्री आयुक्त बुद्धि को हरण कर ले जाती है। तस्मात् सह माबाहो निगरतानि सर्वस्य इंद्राणी, इंद्र अर्थ है तस प्रज्ञा प्रतिष्ठा। हे माबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की होती है, उसकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सारे सापसत्य होने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस ज्ञान स्वरूप में प्राप्ति में स्थित प्राग योगी यानी जागता है। और जिस नाशवान संसारी सुख में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा को तत्व जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान हो जाती है। अपूर्णमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र में आपा परसंति यतवत कामायम परसंति सर्वे शांति अपनोते न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना विचलित किए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग उस स्थित प्राज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, न कि भोगों को चाहने वाला। विहाय कामान सर्वान पुमान चरते निष्प्रय निर्मय निरहंकार शांति अधिगच्छति। तो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सपरा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मे शीर्षि पार्थ एनाम प्राप्त भवंती सत्वाद यह शावंत काले पे ब्रह्मांड रिछति। हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त होने की स्थिति है या इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अंत काल में इस बाहरी स्थिति में स्थित होकर और ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अथ तृतीय अध्याय